बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। ये हफ्ता आम दिनों जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर लम्हा है जो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली की बुनियाद रख सकता है। कायनात की तवानाइयां पूरी शिद्दत के साथ हरकत में हैं और आपको वाज़े पैगाम दे रही हैं कि अब खामोश रहने, इंतजार करने और खुद पर शक करने का वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का फैसला करेंगे, उनके लिए यह हफ्ता कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकता है। अगर पिछले कुछ अरसे से आप खुद को रोका हुआ, थका हुआ और गैर यकीनी महसूस कर रहे थे, तो यह हफ्ता आपके अंदर एक नई आग रोशन करने आया है। सितारे आपको ये याद दिलाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि आप में वो सलाहियत मौजूद है जिससे आप अपनी तकदीर का रुख बदल सकते हैं। बस जरूरत है एक मजबूत नीयत और एक वाज़ेह कदम की। ये दिन सिर्फ ख्वाब देखने के नहीं, बल्कि उन ख्वाबों पर अमल करने के हैं। जो मौके आप पहले नजरअंदाज करते रहे, वो अब दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार फैसला आपको करना होगा। कायनात उनका साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं और खतरा मोल लेने की हिम्मत रखते हैं। याद रखें, तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। जज्बाती तौर पर भी यह हफ्ता गहरा और ताकतवर है। दिल में छुपे खदशात, पुराने खौफ और दबे हुए एहसासात अब सामने आ सकते हैं, मगर यही अमल आपको हल्का और मजबूत बनाएगा। जो सच अब जाहिर होगा वो वक्ती तौर पर मुश्किल लग सकता है, मगर तवील मुद्दत में यही सच आपको आज़ादी और सुकून देगा। यह वक्त है खुद से वादा करने का कि आप अपनी सलाहियतों को ज़ाय नहीं करेंगे। छोटे फैसले भी इस हफ्ते बड़े असरात पैदा कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर मगर पूरे यकीन के साथ उठाएं। सितारे आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि आप भी खुद का साथ दें। याद रखें, यह हफ्ता आपको आजमाने नहीं बल्कि निखारने आया है। अगर आपने खुद पर यकीन कर लिया तो यही दिन आपकी कामयाबी की कहानी का आगाज बन सकते हैं। अब इस हफ्ते की पेशगोई के मुताबिक हर बुर्ज की तफसील में जाऊंगी, जहां हर बुर्ज के अफराद की मखसूस करियर, माली, मोहब्बत, सेहत और रूहानी जिंदगी की पेशगोइयां होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल के लिए यह हफ्ता आपकी समाजी जिंदगी, मुस्तकबिल के मंसूबों और उम्मीदों के लिए एक इनकलाबी हफ्ता साबित हो सकता है। सूरज, ज़ोहरा और प्लूटो का मिलाप आपके 11वें घर में हो रहा है, जो दोस्तों, ग्रहों और बड़े ख्वाबों का घर है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ नया करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो रही है, खास तौर पर ऐसा काम जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद हो। ये अपनी सलाहियतों की गहराई का जायजा लेने और दुनिया के सामने खुद को एक नए रूप में पेश करने का बेहतरीन वक्त है। मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता रिवायती रोमांस से हटकर कुछ नया लाने वाला है। ज़ोहरा और प्लूटो का मिलाप ताल्लुकात में एक नाकाबिल यकीन हद तक शदीद और गहरी तब्दीली ला सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के बारे में संजीदा गुफ्तगू कर सकते हैं। वो बातें जो पहले कभी नहीं हुई, वो अब खिलकर सामने आएंगी। कुछ लोगों के लिए एक मुश्किल सच्चाई का सामना भी हो सकता है, जहां आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये रिश्ता आपके मुस्तकबिल के विजन से मुताबिकत रखता है या नहीं। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो बहुत गैर मामूली, ज़हीन और शायद आपके दोस्तों के हल्के से हो। यह कशिश फौरी और बहुत ताकतवर हो सकती है, लेकिन इसमें जल्दबाजी से काम ना लें। इस शख्स को समझने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि प्लूटो की तवानाई अक्सर छपी हुई तहों को जाहिर करती है। दोस्ती मोहब्बत में बदल सकती है, या किसी दोस्त के जरिए आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है। करियर के लिहाज से यह हफ्ता टीम वर्क और नेटवर्किंग का है। आपकी इनफरादी कारकर्दगी से ज्यादा आपकी लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत को परखा जाएगा। 11वें घर में सूरज की मौजूदगी आपको बड़े पैमाने पर सोचने की तरगीब देगी। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की क़ियादत कर सकते हैं या किसी ऐसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं जो कंपनी के लिए एक नया रास्ता मुतय्यन करे। माली तौर पर यह हफ्ता गैर मुतवक्के ज़राए से आमदनी का इशारा दे रहा है। यह कोई बोनस इनाम या किसी पुराने दोस्त की तरफ से कोई कारोबारी पेशकश हो सकती है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और साइंस से मुताल्लिका शुबों में काम करने वाले अफराद के लिए खास तौर पर तरक्की के रोशन इम्कानात हैं। अपने ख्यालात को लोगों के सामने पेश करने से ना घबराएं। आपका एक आइडिया आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। ताहम प्लूटो की मौजूदगी ये भी जाहिर करती है कि ग्रोही सियासत और ताकत की कशमकश से होशियार रहना होगा। अपने मंसूबों को हर किसी के सामने जाहिर करने से गुरेज करें। सेहत के हवाले से हमल के अफराद को इस हफ्ते अपने आसाबी निज़ाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुर्ज दलों की तवानाई ज़हनी तौर पर बहुत फ़ाल होती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोच विचार और ज़हनी थकावट का शिकार हो सकते हैं। रात को पुरसुकून नींद को यकीनी बनाएं। योगा, मुराकबा और गहरी सांस लेने की मशक़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी।
चूंकि 11वां घर टखनों और दौरान खून से भी मंसूब है, इसलिए ऐसी वर्जिशों से ग्रेज करें जिनसे उन हिस्सों पर दबाव पड़े। हल्की फुल्की चहलकदमी और जिस्म को हाइड्रेट रखना आपको तवानाई बख्शेगा। आपके लिए इस हफ्ते की खुसूसी हिदायत यह है कि अपनी इनफरादियत को कबूल करें और भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश न करें। आपके सबसे बेहतरीन और इनकलाबी ख्यालात इसी वक्त आएंगे जब आप दूसरों से मुख्तलिफ सोचेंगे। इंतबा यह है कि दोस्तों के हल्के में किसी भी किस्म की ताकत की जंग हसद से खुद को दूर रखें। हर दोस्त आपका हकीकी खैर खा नहीं होता, इसलिए अपने राज सिर्फ काबिल एतमाद लोगों तक ही महदूद रखें। माली मामलात के हवाले से बुर्ज हमल के अफराद को इस हफ्ते मुहतात रहने की जरूरत होगी। आपके अखराजात में गैर मुतवक्के इजाफा हो सकता है और आपको अपने माली फैसलों में मुहतात रहना होगा। यह वक्त है कि आप अपनी माली हिकमत अमली पर नजरसानी करें और अपने अखराजात को कंट्रोल करें। अगर आपने हाल ही में किसी सरमायाकारी अमाली फैसले पर गौर किया है तो इस हफ्ते आपको इसके नताइज देखने का मौका मिल सकता है। आपको अपने माली मंसूबों में मजीद मुहतात रहना होगा ताकि आपको माली मसाइल का सामना ना हो। दोस्ती और समाजी ताल्लुकात। दोस्ती और समाजी ताल्लुकात में बुर्ज हमल के अफराद के लिए इस हफ्ते खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। आपके दोस्त और करीबी अफराद आपकी जिंदगी में मुस्बत असरात डालेंगे और आपको समाजी महाफिल में खुशी का सामना होगा। आपकी शख्सियत में एक खास जोश होगा जो दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगा। रूहानियत और ज़ाती नशोनुमा के हवाले से बुर्ज हमल के अफराद को इस हफ्ते ज़हनी सुकून हासिल करने का मौका मिलेगा। आपको अपनी रूहानियत पर तवज्जो देने का वक्त मिलेगा और आप अपनी ज़ाती नशोनुमा में मज़ीद तरक्की कर सकेंगे। हफ्तावार दुआ। वीरद। आउला, मेरी जिंदगी में सुकून, कामयाबी और मोहब्बत का रास्ता दिखा दे। मेरी मेहनत में बरकत डाल और मेरे माली मामलात में इस्तेहकाम दे। मेरी सेहत में बेहतरी लाए और मेरे रूहानियत में सुकून दे। मेरी जिंदगी के मकसद को बेहतर समझने की ताकत दे और मेरे रिश्ता में मोहब्बत और हम आहंगी लाए। आमीन। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर के लिए यह हफ्ता आपके करियर, समाजी हैसियत और जिंदगी के बड़े मकासद के लिए एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है। सूरज, ज़ोहरा और प्लूटो की ताकतवर त्रिकोण आपके 10वें घर में जमा हो रही है, जो पेशा वराना जिंदगी, इज्जत, शोहरत और आपके इख्तियार का घर है। यह वो वक्त है जब आपकी सालों की मेहनत का फल मिल सकता है और आपको क़यादत के मनसब पर फाइज किया जा सकता है। आपको अपने इख्तियार की जगह का मुशाहिदा करने और अपनी क़यादत को कायम करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको पुराने तरीकों को छोड़कर नए और जदीद रास्ते अपनाने होंगे। मोहब्बत और ताल्लुकात के मामले में इस हफ्ते आपकी तवज्जो अपने कैरियर पर इस कदर मरकूज हो सकती है कि ज़ाती जिंदगी कदरे पस मंजर में चली जाए। ताहम 10वें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी आपके समाजी रुतबे में इजाफा करेगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपका साथी आपके पेशा वराना अज़ाइम की हिमायत करेगा, शायद आप दोनों मिलकर किसी मुश्तरका मकसद के लिए काम करें। यह भी मुमकिन है कि आप अपने काम की जगह पर किसी की तरफ कशिश महसूस करें। ज़ह प्लूटो का मिलाप इस बात की निशानदेही करता है कि यह ताल्लुक बहुत गहरा और ताकतवर हो सकता है, लेकिन यह आपकी पेशा वराना साख के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो बहुत कामयाब, ताकतवर और अपने शोबे में एक नुमाया मकाम रखता हो। ये रिश्ता आपकी समाजी हैसियत को भी बुलंद कर सकता है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि ये कशिश सिर्फ उहदे की वजह से ना हो। यह हफ्ता बिलाशुबा आपके करियर के लिए साल के सबसे अहम हफ्तों में से एक है। सूरज आपके 10वें घर को रोशन कर रहा है, जिसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी और काबिलियत आला हुक्काम की नजरों में होगी। आपको तरक्की, नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा अवार्ड मिलने के कवी इम्कानात हैं। प्लूटो की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि ये तब्दीली बहुत गहरी और देरपा होगी। आपको अपने शोबे में एक अथॉरिटी के तौर पर देखा जाएगा। वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं उनके लिए यह हफ्ता अवामी शनाख्त और ब्रांडिंग के लिए बेहतरीन है। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना या मार्केटिंग मुहिम शुरू करना आपको गैर मामूली कामयाबी दिला सकता है। माली तौर पर करियर में तरक्की के साथ साथ आपकी आमदनी में भी खातिर खा इजाफा मुतवक्के है, लेकिन प्लूटो का असर आपको ताकत के खेल में भी उलझा सकता है। दफ्तर में होने वाली सियासत से होशियार रहें और अपने मुखालिफिन को कम ना समझें। आपकी कामयाबी कुछ लोगों को हसद में मुब्तला कर सकती है। सेहत के हवाले से 10वें घर का ताल्लुक घुटनों, हड्डियों और जल्द से होता है। इस हफ्ते काम के शदीद दबाव की वजह से आप जिस्मानी थकावट महसूस कर सकते हैं। अपने जिस्म को आराम देना बहुत जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें।
जीलिद पर भी तवज्जो दें क्योंकि ज़हनी दबाव के असरात जीलिद पर ज़ाहिर हो सकते हैं। अपने काम के दौरान वक्फे लें और जिस्म को हरकत में रखें। कुर्सी पर घंटों बैठे रहने से गुरेज करें क्योंकि ये आपके घुटनों और कमर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके लिए इस हफ्ते की खुसूसी हिदायत यह है कि अपनी कायदाना सलाहियतों पर भरोसा करें और जिम्मेदारी कबूल करने से न घबराएं। दुनिया आपको एक लीडर के तौर पर देखने के लिए तैयार है। इंतबा यह है कि ताकत और इख्तियार के नशे में अपने उसूलों और अखलाकियात पर समझौता न करें। प्लूटो की तवानाई गुमराह कुन भी हो सकती है। कामयाबी को आजिज़ी के साथ कबूल करें और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्ती और समाजी ताल्लुकात में बुर्ज सौर के अफराद के लिए यह हफ्ता खुशगवार और सुकूनदेह होगा। आपके दोस्त और करीबी अफराद आपकी ज़िंदगी में मुस्बत असरात डालेंगे और आपको समाजी महाफिल में खुशी का सामना होगा। आपकी शख्सियत में एक पुरकशिश कुव्वत होगी जो दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगी। रूहानियत और ज़ाती नशोनुमा के हवाले से बुर्ज सौर के अफराद को इस हफ्ते ज़हनी सुकून हासिल करने का मौका मिलेगा। आपको अपनी रूहानियत पर तवज्जो देने का वक्त मिलेगा और आप अपनी ज़ाती नशोनुमा में मज़ीद तरक्की कर सकेंगे। तालीमी मैदान में भी अच्छे मौक़े मौजूद हैं। आपको अपनी तालीमी मेहनत में कामयाबी मिल सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी इम्तिहान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको इस हफ्ते अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने मकासद को हासिल कर सकें। यह हफ्ता बुर्ज सौर के लिए महब्बत, कामयाबी और रूहानियत का है। आपकी मेहनत और अज़्म आपको इस हफ्ते के चैलेंजेस से निपटने में मदद देंगे। इस हफ्ते आपके लिए नए मौक़े, माली इस्तेहकाम और ज़ाती नशोनुमा हासिल करने और अपने ख़यालात को बयान करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। हफ्ता वार दुआ वीरद। आउल्ला, मेरी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और कामयाबी का रास्ता दिखा दे। मेरी मेहनत में बरकत डाल और मेरे माली मामलात में इस्तेहकाम दे। मेरी सेहत में बेहतरी लाए और मेरे रूहानियत में सुकून दे। मेरी ज़िंदगी के मकसद को बेहतर समझने की ताकत दे और मेरे रिश्ता में मोहब्बत और हम आहंगी लाए। आमीन। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा के लिए यह हफ्ता आपके ज़हनी उफ़क़ को वसी करने, नए फ़लसफ़ों को समझने और तवील फासले के सफ़र के लिए बेहतरीन है। सूरज, ज़ोहरा और प्लूटो का इज्तिमा आपके नवीं घर में हो रहा है जो आला तालीम, सफ़र, रूहानियत और ज़िंदगी के बड़े मानों की तलाश का घर है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग नई मालूमात और तजुर्बात के लिए खुला है। यह हफ्ता आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से बाहर निकलकर दुनिया को एक नई नज़र से देखने की दावत दे रहा है। मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता आपके लिए फ़िक्री और रूहानी हम आहंगी लाएगा। ज़ोहरा की नवीं घर में मौजूदगी इस बात की अलामत है कि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे होंगे जो आपसे मुख्तलिफ पस मंज़र, सकाफ़त, आमुक से ताल्लुक़ रखता हो। ये ताल्लुक़ आपके सोचने के अंदाज को बदल सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता अपने साथी के साथ किसी सफ़र पर जाने या मिलकर कुछ नया सीखने के लिए बेहतरीन है। आप दोनों एक दूसरे के अकायद और नज़रियात पर गहरी गुफ्तगू कर सकते हैं जिससे आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी सफ़र के दौरान, किसी तालीमी इदारे में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी गैर मुल्की शख्स से हो सकती है। ज़ह प्लूटो का मिलाप इस बात की निशानदेही करता है कि ये कशिश बहुत गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली हो सकती है। ये सिर्फ एक आर्जी ताल्लुक़ नहीं होगा बल्कि ये आपकी रूह पर गहरे नकूश छोड़ सकता है। करियर के लिहाज से ये हफ्ता आला तालीम, इशात, कानून और बैन अल-अक़वामी तिजारत से वाबस्ता अफराद के लिए गैर मामूली मौक़े ला रहा है। नवीं घर में सूरज की रोशनी आपको अपने इल्म और महारत को दुनिया के साथ बांटने की तरगीब देगी। आप कोई किताब लिख सकते हैं, कोई कोर्स शुरू कर सकते हैं या बैरून मुल्क अपने काम को वसअत देने के बारे में सोच सकते हैं। यह वक्त अपनी सलाहियतों को निखारने और कोई नया सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अतार्द, जो आपका हाकिम सैयारा है, सूरज के साथ मिलकर आपके जहन को नए और जदीद ख्यालात से भर देगा। माली तौर पर बैरून मुल्क से आमदनी या तालीमी सरगर्मियों के जरिए माली फ़ायदा हासिल होने का इम्कान है। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इसमें भी आपके हक में फैसला आने की उम्मीद है। यह हफ्ता आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े ख्वाब देखने और उनके लिए अमली इक़दामात करने की हिम्मत देगा। सेहत के हवाले से नवा घर कूल्हों और रानों से मंसूब है। इस हफ्ते इन हिस्सों पर खास तवज्जो दें। बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से गुरेज करें, खास तौर पर अगर आप सफर कर रहे हैं या पढ़ाई में मसरूफ हैं। स्ट्रेचिंग और योगा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चूंकि यह हफ्ता ज़हनी तौर पर बहुत फ़ाल है, इसलिए ज़हनी सुकून के लिए फितरत में वक्त गुजारी। खिली फिजा में चहलकदमी करना या किसी पार्क में जाना आपके जहन को तरोताज़ा कर देगा और आपको नई तवानाई फराहम करेगा।
आपके लिए इस हफ्ते की खुसूसी हिदायत यह है कि अपने जहन को खुला रखें और नए तजुर्बात को खुश आमदीद कहें। वो अकायद जो अब आपकी खिदमत नहीं करते उन्हें छोड़ने का वक्त आ गया है। इंतबा यह है कि अपने ख्यालात और नजरियात में इंतहा पसंदी से ग्रेज करें। प्लूटो की तवानाई आपको अपने अकायद के बारे में बहुत सख्त और गैर लचकदार बना सकती है। दूसरों के नुक्ता नज़र को भी समझने की कोशिश करें और बहस और मुबाहिसे में पढ़ने के बजाय इल्म के तबादले पर गौर करें। दोस्ती और समाजी ताल्लुकात में बुर्ज जौज़ा के अफराद के लिए इस हफ्ते खुशगवार तब्दीलियां आ सकती हैं। आपकी शख्सियत में एक खास कशिश होगी जो दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगी। आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में मुस्बत असरात डालेंगे और आपको समाजी महाफिल में खुशी महसूस होगी। रूहानियत और ज़ाती नशोनुमा के हवाले से बुर्ज जौज़ा के अफराद को इस हफ्ते खुदी की बेहतर पहचान का मौका मिलेगा। आपको अपनी रूहानियत पर तवज्जो देने का वक्त मिलेगा और आप अपने अंदर की कुव्वत को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। हफ्तावार दुआ वीरद। आउल्ला, मेरी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और कामयाबी का रास्ता दिखा दे। मेरी मेहनत में बरकत डाल और मेरे माली मामलात में इस्तेहकाम दे। मेरी सेहत में बेहतरी लाए और मेरी रूहानियत में सुकून दे। मेरी जिंदगी के मकसद को बेहतर समझने की ताकत दे और मेरे रिश्ता में मोहब्बत और हम आहंगी लाए। आमीन। इस हफ्ते बुर्ज जौज़ा के अफराद के लिए तालीमी मैदान में कामयाबी का इम्कान है। आपको इम्तिहानात तालीमी मंसूबों में अच्छे नताइज मिल सकते हैं। अगर आप किसी तालीमी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने मकासद को हासिल कर सकें। पीर और मंगल को आपके हवास तेज हो जाते हैं जिससे आप हर तरह की तवानाई से हम आहंग हो जाते हैं। आपकी बदही महारतें और नफ्सियाती बसीरत आपके रवाबित और ताल्लुकात को बढ़ाती है। लोग आपकी कंपनी से लुत्फानंदोज होंगे क्योंकि आप उनकी उदासी को भांप लेंगे और उनके लिए हमदर्द बनेंगे। बुध से इतवार तक आप वाज़े और तेज सोच का तजर्बा करते हैं जो ज़हनी कामों और मुवासलात के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान। इस हफ्ते बुर्ज सरतान के अफराद के लिए करियर में इस्तेहकाम और नए मौक़े का इम्कान है। आपकी मेहनत और लगन आपको इस हफ्ते कामयाबी की तरफ ले जाएगी। आपकी पेशा वराना जिंदगी में तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं और आपके काम में एक नई तवानाई आ सकती है। आपको अपने काम में मजीद तंजीम और नज़्म की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने तमाम मंसूबों को कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। आपको नई नौकरी की पेशकशा मौजूदा काम में तरक्की मिलने का इम्कान है। साथियों का भरपूर साथ मिलेगा जिससे आपके प्रोजेक्ट्स कामयाबी से मुकम्मल होंगे। इस हफ्ते आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपके करियर में इस हफ्ते मुमकिना तौर पर चंद चैलेंजेस आएंगे जिन्हें आप अपने तजुर्बे और सलाहियतों के जरिए हल कर सकेंगे। आपकी जहानत और पेशा वराना महारत आपको इस हफ्ते के चैलेंजेस से कामयाब तरीके से निपटने में मदद देगी। काम में गैर मुतवक्के रुकावटें आ सकती हैं जो आपके मंसूबों को मुतासिर कर सकती है। आपको इस हफ्ते काम की मंसूबा बंदी में मजीद मोहतात रहना होगा। अगर आपको अपने काम में मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और सुकून से उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। मोहतात मंसूबा बंदी और दुरुस्त वक्त पर फैसले आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। मोहब्बत और रूमानी ताल्लुकात। मोहब्बत भरी जिंदगी में इस हफ्ते सुकून और इस्तेहकाम रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो तैयार हो जाएं, कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। अपने साथी के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की कोशिश करें लेकिन अपने जज्बात को काबू में रखना भी जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते बुर्ज सरतान के अफराद के लिए मोहब्बत में नए इम्कानात और तब्दीलियां आएंगी। आपकी जज्बाती और हसास शख्सियत आपको ऐसे अफराद के करीब लाएगी जो आपकी कामयाबियों और जज्बाती ज़रूरियात को समझेंगे। यह वक्त है कि आप अपने जज्बात को खिलकर जाहिर करें और मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक के हयात के दरमियान ताल्लुकात में कुर्बत और मोहब्बत में इजाफा होगा। आप दोनों के दरमियान इत्मीनान और हम आहंगी महसूस होगी और आप एक दूसरे के जज्बात की कदर करेंगे। यह वक्त है कि आप अपने रिश्ता में मज़े और मोहब्बत की मजीद जहतें तलाश करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक के हयात के दरमियान ताल्लुकात में मोहब्बत, सुकून और हम आहंगी होगी। आप दोनों के दरमियान जज्बाती रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। इस हफ्ते आपको अपने जज्बात को खिलकर बयान करने और अपनी तवक्कुआत को साफ और वाज़े तौर पर बयान करने की ज़रूरत होगी। अपने शरीक के हयात पार्टनर के साथ खिले दिल से बात करें ताकि कोई भी गलत फहमी ना हो। माली मामलात के हवाले से बुर्ज सरतान के अफराद के लिए इस हफ्ते माली इस्तेहकाम और तरक्की के इम्कानात हैं।
आपके अखराजात में थोड़ी कमी आ सकती है और आपको इस हफ्ते अपने माली फैसलों में होशियारी से काम लेना होगा। अगर आपने हाल ही में किसी सरमायाकारी पर गौर किया है तो इस हफ्ते आपको इसके नताइज देखने का मौका मिल सकता है। यह हफ्ता आपके लिए माली मंसूबों पर नजरसानी करने का वक्त है। आपको अपनी बचत को बढ़ाने और खर्चों को कम करने की जरूरत होगी ताकि आपका माली मुस्तकबिल महफूज रहे। इस हफ्ते आपको अपने अखराजात पर काबू पाने और बचत करने के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने की जरूरत होगी। अगर आप किसी बड़े माली फैसले पर गौर कर रहे हैं तो इसमें मजीद मोहतात रहना जरूरी होगा। सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती। सेहत पहले से बेहतर महसूस होगी, लेकिन अपने हाजमे का खास ख्याल रखें। ज़हनी सुकून के लिए थोड़ा वक्त निकाल कर मुराकबा जरूर करें। सेहत के हवाले से मोहतात रहना होगा। आपकी तवानाई की सतह बुलंद होगी, लेकिन ज़हनी दबाव और थकावट का सामना हो सकता है। आपको अपने जिस्म और दिमाग दोनों को आराम देने की जरूरत होगी ताकि आप अपनी तवानाई को दोबारा बहाल कर सकें। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने जिस्म का ख्याल रखें। मुनासिब नींद और मुतवाजिन ग़िज़ा आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। दोस्ती और समाजी ताल्लुकात में बुर्ज सरतान के अफराद के लिए इस हफ्ते खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। आपकी शख्सियत में एक पुरकशिश कुव्वत होगी जो दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगी। आपके दोस्त और करीबी अफराद आपकी ज़िंदगी में मुस्बत असरात डालेंगे और आपको समाजी महाफिल में खुशी का सामना होगा। रूहानियत और ज़ाती नशो-ओ-नुमा के हवाले से बुर्ज सरतान के अफराद को इस हफ्ते रूहानी सुकून हासिल करने का मौका मिलेगा। आपको अपनी रूहानियत पर तवज्जो देने का वक्त मिलेगा और आप अपनी ज़ाती नशो-ओ-नुमा में मज़ीद तरक्की कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए बेहतर समझ बोझ हासिल करने और अपनी ज़ाती शनाख्त को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलेगा। हफ्ता वार दुआ। वीरद आउला, मेरी जिंदगी में सुकून, कामयाबी और मोहब्बत का रास्ता दिखा दे। मेरी मेहनत में बरकत डाल और मेरे माली मामलात में इस्तेहकाम दे। मेरी सेहत में बेहतरी लाए और मेरी रूहानियत में सुकून दे। मेरी जिंदगी के मकसद को बेहतर समझने की ताकत दे और मेरे रिश्ता में मोहब्बत और हम आहंगी लाए। आमीन। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।